ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम श्री राहुल शर्मा जी मंडी हिमाचल प्रदेश की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री राहुल शर्मा जी ने बहुत ही विचित्र सा प्रश्न किया है कि गवर्नमेंट बैंक में उनकी जॉब होगी कि नहीं होगी और कब होगी। अच्छा प्रश्न है, यानी नेशनलाइज्ड बैंक में आप नौकरी करना चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे और आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, फिर ये देखेंगे कि आप नेशनलाइज्ड बैंक में जा पाएंगे कि क्या स्थिति हो और आपकी कुंडली क्या बोल रही है। अतः आप हमारी इस विश्लेषण के समय पूरे समय तक चैनल पे बने रहिएगा जब तक कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। और हम आपसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शर्मा जी, अब हम जैसा कि सबकी कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, उपाय भी बताते हैं, तो पहले तो आपका कुंडली का हम ज्योतिषी विश्लेषण कर रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आपकी स्थिति क्या बनेगी। आइए शर्मा जी, आपकी कुंडली मिथुन लग्न और कन्या राशि की है। मिथुन लग्न और तृतीय राहु, चतुर्थ कन्या राशि में चंद्रमा, दसम भाव में बुध और शुक्र, नवम भाव में बृहस्पति केतु और एकादश भाव में मंगल शनि और सूर्य। D3 चार्ट में तुला लग्न है, बृहस्पति लग्न में है, दसम में शुक्र है और सप्तम भाव में शनि है। मंगल सूर्य राहु तृतीय है, चंद्रमा उच्च का अष्टम में है और नवम भाव में केतु। D10 चार्ट अर्थात दशमांश जो नौकरी के लिए बहुत प्राथमिकता वाला होता है, उस दशमांश के चार्ट में लग्न में ही बृहस्पति है, दसम भाव में बुध है, शुक्र उच्च का त्रिकोण में बैठा हुआ है, चंद्रमा और बुध एक दूसरे को देख रहे हैं, राहु सूर्य मंगल द्वितीयस्थ है, अष्टम भाव में केतु। आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है वर्तमान में, बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा है, इसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी। अब हम आपकी कुंडली का ये विश्लेषण कर रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और बुध और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए, गज केसरी राजयोग केवल बृहस्पति से नहीं होता। आज एक नई बात मैं बताना चाहता हूं आप सबको, इस माध्यम से, आपकी कुंडली के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी कुछ ज्योतिष प्रेमियों को भी ये बात बतलाना चाह रहा हूं कि यदि बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो तो गजकेसरी राजयोग होता ही है, परंतु अगर शुक्र से भी चंद्रमा केंद्र में हो तो वो भी एक गजकेसरी के समतुल्य ही राजयोग होता है, क्योंकि शुक्र भी गुरु है। शुक्र का और चंद्र का यह इस तरह का केंद्र का योग अति उत्तम योग बनाता है, यह भी गजकेसरी से कम नहीं। अर्थात और बुध का दसम में होना शुक्र के साथ अति उत्तम राजयोग की श्रेणी में रखता है, उच्च स्तर का शुक्र है यहां पर। अब ये उच्च का शुक्र एक तो मालव्य नाम का पंचमहापुरुष योग दे रहा है, इसके साथ साथ बुध की युति, लग्नेश होकर के बुध यहां बैठा हुआ है। कहा गया है कर्म लग्नाधिनेतारो अन्योनाशय संस्थितो राजयोग विधि प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवे। अब ये बुध यहां दसम में बैठ करके उच्च स्तर का राजयोग दे रहा है। तो हम ये आपको बता दें, जैसा कि आपका प्रश्न है, एक चीज और बताएं आपको कि मंगल और शनि यहां पर नीच भंग राजयोग कर रहा है। शनि नीच का है, मंगल स्वग्रही होकर साथ में बैठा और सूर्य उच्च का होकर बैठा है। ये भी एकादश भाव में बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग हो रहा है। साथ में राहु और केतु कालसर्प योग भी आपका अर्ध कालसर्प योग है, और यह अर्ध कालसर्प योग है, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर है, जिसके कारण आपका वह कालसर्प भंग भी हो रहा है। इसलिए कालसर्प का बहुत उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में, जैसा कि हम पिछले वीडियो बता चुके हैं, आप करा सकते हैं। यह कालसर्प प्रभावी होगा आपके जीवन में, आप बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं।
फिर आपने जो प्रश्न किया कि बैंक में निश्चित रूप से बुध फिनांस का देवता है, वित्त संबंधी मामलों का देवता है। बृहस्पति और बुध ये निश्चित रूप से फिनांस सेक्टर के देवता हैं। इसलिए आपकी बृहस्पति में जो वर्तमान में शनि की दशा चल रही है वो D3 चार्ट से देखें तो शनि मंगल के घर में है और जन्म लग्न में मंगल के साथ युति कर रहा है और ये नवंबर तक 25 तक चल रहा है। लेकिन शनि मात्र 2 डिग्री का है। बिल्कुल ठीक है, आपका 18 नवंबर 2025 तक भी सिलेक्शन हो सकता है, इसमें भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। बस 2 डिग्री का शनि है और जैसे ही बुध की दशा आएगी तो D10 चार्ट में बृहस्पति लग्न में और बुध दशम हाउस में, अर्थात यहां का लग्नेश केंद्र में दशम में बैठा हुआ है और यहां का दशमेश केंद्र में D10 चार्ट के लग्न में बैठा हुआ। बहुत अच्छी होती है। इसलिए बृहस्पति में बुध भी प्रबल कारक हो। इसके बाद केतु, उसके बाद शुक्र जो आएगा वो D3 चार्ट से चंद्रमा के घर में बैठा है और यहां पर चंद्रमा से दृष्ट है। जबरदस्त राजयोग। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बैंक के सेक्टर में, वो भी राष्ट्रीयकृत बैंक के, राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात नेशनलाइज्ड बैंक में आप पीओ स्तर की नौकरी प्राप्त करेंगे और वहां पर आप एक ऊंचे एरिया में जो भी रीजनल मैनेजर RM जो भी होता हो वहां तक पहुंचे, बहुत ऊपर तक जाएंगे खास तौर से, और वित्त के क्षेत्र में आपका भी नाम रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। और आपको एक थोड़ा सा छोटा सा सजेशन है कि चूंकि बुध आपका बहुत ही डिग्री का है, अंशों का है, वही आत्मकारक भी हो रहा है, तो इसलिए हम पन्ना पहनने की सलाह देंगे। पन्ना चांदी में, कनिष्ठिका में 8.5 रत्ती, चांदी या सोना किसी में पहन सकते हैं आप। बुधवार को 8.5 रत्ती का आप पहन लीजिए, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमो नारायण।